हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपका हमारे यूट्यूब चैनल ई डिजिटल शिक्षा पे। आज हम लोग देखेंगे आप लोग यूजीसी नेट का फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हो। ठीक है, उससे पहले सबसे पहले आपको सर्च करना है यूजीसी नेट। सर्च करते ही पहले लिंक पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे। ये लिंक लाइव हो गया लिखा हुआ है, आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ कैंडिडेट एक्टिविटी वाले पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपको आना है रजिस्टर योर सेल्फ। आप लोग फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हो तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपको फी स्ट्रक्चर दिख जाएगा। जनरल के लिए है 1150, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 600 और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो जनरल में आते हैं उनके लिए भी है 600 रुपये। ठीक है, तो और ये फ़ोटो के बी का साइज़ है, आपका फ़ोटो रहना चाहिए 10 KB से 200 KB के बीच, साइन रहना चाहिए 10 KB से 50 KB के बीच। आप इसको फ़ोटोज़ को बना लोगे। अगर आपको इसके लिए सेपरेट वीडियो चाहिए वो भी मैं आपको बना सकता हूँ अगर आप कमेंट करते हो तो। ठीक है, फिर इस पर क्लिक कर देना है। फिर सबसे पहले आपको कैंडिडेट का नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब फादर नेम डालना है। किस बेस पे? आपका जो 10th का रिजल्ट है उसके बेस पे डालना है ना। सिर्फ 10th का रिजल्ट देख के इधर लिखा हुआ है 10th के रिजल्ट में जो आपका नाम लिखा है वही डालना है, फादर नेम वगैरह वही डालना है, डेट ऑफ बर्थ सेम वही डालना है। उसके बाद आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल डालना है, एड्रेस डाल दोगे, लोकेलिटी आपके एरिया का जो नाम है, फिर कंट्री, लोकेलिटी में गांव का नाम भी डाल सकते हो, फिर कंट्री, फिर उसके बाद स्टेट कौन सा है आपका, फिर डिस्ट्रिक्ट को डाल सकते हो। ठीक है, और फिर उसके बाद पिन कोड फिलअप कर देना है। पिन कोड फिलअप करने के बाद आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है इसमें। उसके बाद आपको सेव एज प्रेजेंट एड्रेस पे क्लिक कर देना है क्योंकि दोनों एड्रेस सेम रहता है आपका। फिर पासवर्ड को आपको अपना नाम डाल के लिख लेना है। नाम का पहला वर्ड बड़ा लिख देना, कोई नंबर डाल देना, जैसे aman@24। ठीक है, ऐसा रख देना। उसके बाद आप इस पे क्लोज पे क्लिक करके अपने ऊपर सारा डिटेल चेक करके सब पे टिक कर देना कि आप दोबारा अपना डिटेल देख चुके हो। ठीक है, मदर नेम, फादर नेम, जेंडर, एड्रेस, सब पे टिक लगा देना है कि आप इनको एक बार और कंफर्म कर चेक कर सके हो। ऊपर जाके चेक कर लेना है। सबमिट पे क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा जो आप नंबर इसमें फिलअप किए हो। ठीक है, ओटीपी को फिर इस पे फिलअप कर देना है 401946। फिर सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप लॉगिन हो जाओगे, आपका आईडी भी आपके जीमेल में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद ये पूरा डैशबोर्ड खुल जाएगा। ये सारे स्टेप्स आपको कंप्लीट करने हैं, टोटल 9 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको अपने पर्सनल डिटेल सेक्शन पे जाना है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको ये सारे स्टेप्स पूरे करने हैं। पर्सनल डिटेल के बाद आइडेंटिटी डिटेल, एग्ज़ाम डिटेल, एग्ज़ाम सेंटर, क्वालिफ़िकेशन, ये सब आपको चूज़ कर लेना है। फिर पर्सनल डिटेल पे जाना है। उसके बाद आप पर्सनल डिटेल में आपको कैंडिडेट, आपका नाम दिख जाएगा, डेट ऑफ बर्थ दिख जाएगा, जेंडर, फादर नेम, मदर्स नेम, नेशनैलिटी फिल कर देना है इंडियन। कैटेगरी में आपको चूज़ कर लेना है आप ST SC OBC क्या हो। ठीक है, OBC नॉन क्रीमी लेयर, और फिर दोबारा कंफर्म कर लेना है। फिर आपको बताना है कि आप पहले से PhD कर रहे हो, नो, या आपको डायबिटीज़ है, अगर है तो यस कर देंगे, और एनुअल इनकम डाल देंगे अपने पेरेंट्स का। उसके बाद आपको डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, आप अगर हिंदू हो तो उसमें आता है, अगर आप मुस्लिम, सिख, ईसाई हो तो उसको पे आप यस करके अपना वो माइनर जो है आपका कैटेगरी उसको चूज़ कर सकते, कम्युनिटी चूज़ कर सकते हो। ठीक है, जो नॉर्मली हिंदू हैं वो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या आप ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में किए उसे चूज़ करना है, कंप्यूटर साइंस से। ठीक है, मेरा कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन से हुआ है। फिर आपको कैप्चा कोड फिल कर देना है।
कैप्चा कोड को फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ओके यस पे। उसके बाद आपको आइडेंटिटी चूज करना है। कोशिश करना जो आइडेंटिटी आप रखोगे, जो फॉर्म 10वीं के नाम है वैसा ही सेम रहना चाहिए। तो मान लो मैं अपना आधार ले लिया, आधार में नाम अलग है मेरा, तो देखते हैं आगे कैसे होगा। आपको अपना आधार नंबर डाल देना है, आधार नंबर कंफर्म कर लेना है। आधार नंबर, फिर कैप्चा कोड फिलअप कर देंगे। फिर आपको सबमिट एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये बता रहा है, मेरा मिसमैच बता रहा है डिटेल्स को, ठीक है। उसके बाद हमें क्या इसमें बोलता है, आपको मैन्युअली आपका डाटा दोबारा से एंटर करना है जो आधार कार्ड में है, ठीक है। मिसमैच क्योंकि जो मेरे 10th का रिजल्ट है उसमें सिर्फ चंद्रहास लिखा है और आधार में चंद्रहास साहू, तो उसमें मिसमैच हो रहा है। उसी को करेक्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपना डिटेल दोबारा से मैन्युअली फीड करना पड़ेगा, ठीक है। वही चीज़ इसमें लिखा गया है। तो अगर आपका डिटेल दोनों मिसमैच है तो भी आपका फॉर्म डल जाता है। फिर आपको दोबारा से अपना आधार नंबर डालना है। फिर आधार नंबर आप कंफर्म करेंगे। फिर जो आधार में नाम है उसे फिलअप करना है, फिर उसे फिर से कंफर्म कर देना है। कैप्चा कोड डालते ही आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। सबमिट एंड नेक्स्ट। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा, आपका लिंक हो गया, आइडेंटिफाई सक्सेसफुल हो गया है। उसके बाद आप लोग एग्जाम एंड सेंटर डिटेल वाले सेक्शन पे आ जाओगे। उसके बाद आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया है, आई वांट टू अप्लाई यूजीसी नेट दिसंबर ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। अगर आप मास्टर्स किए हो तो मास्टर्स वाला, और अगर यूजी आप 4 साल का किए हो, मान लो आप बीटेक किए हो, तो उस पर आपको पहला ऑप्शन चूज़ करना है 4 ईयर वाला, ठीक है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट चूज़ करना है, आपने अपना मास्टर्स किस में किया है या फिर ग्रेजुएशन किस में किए थे, ठीक है। उसके बाद पेपर का मीडियम हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम आप चूज़ करना है। फिर आपको फर्स्ट सिटी चूज़ करना है, ठीक है। तो पहले आप स्टेट चूज़ कर लेंगे। उसके बाद जो आपका सबसे नज़दीकी सिटी है जो आपको इसमें अवेलेबल मिल रहा है उसके ऊपर आप टिक कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम देने जाने में दिक्कत ना हो। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया, फिर सेकंड, फिर थर्ड ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। थर्ड के बाद फिर फोर्थ ऑप्शन भी आप चूज़ कर लीजिएगा, जो आपके सबसे नज़दीकी है। अपने हिसाब से उसे अरेंज करके आप लोग चूज़ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको डालना है अपने फादर का ऑक्यूपेशन डालना है, फादर क्या करते हैं, फिर उसी को फिर से कंफर्म करना है। फादर या फिर जो भी आपके गार्डियन है उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपको डालना है। फिर उसके बाद मदर का एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिलअप करना है। ये दोनों डिटेल फिलअप करने के बाद आपको कैप्चा को फिल करेंगे हम लोग, D546426। फिर हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे ही आपको डिटेल डल जाता है आप लोग आ जाते हो क्वालिफिकेशन डिटेल वाले सेक्शन पे, ठीक है। फिर आपको अपना, जो लोग मास्टर्स चूज़ किए हैं वो अपने मास्टर्स का डिटेल डालेंगे, जो लोग 4 ईयर प्रोग्राम चूज़ किए हैं वो 4 ईयर का डिटेल डालेंगे, ठीक है। तो आपके पास अपेयरिंग होगा, अगर आप कंप्लीट नहीं किए तो अपेयरिंग वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। अगर आप पास कर चुके हो तो आपको पास वाला चूज़ करना है। मान लो आपका रिजल्ट आ गया है मास्टर्स का, तो आप लोग पास वाला चूज़ करोगे। फिर आप लोग अपना पासिंग ईयर या अपेयरिंग ईयर डाल देंगे जहाँ आपका रिजल्ट आया है। फिर आपको चूज़ करना है आपका कोर्स का नाम, आप क्या किए हो मास्टर्स में। उसके जस्ट बाद आपको चूज़ करना है फाइनल ईयर आपका रुका है या आ गया है, ठीक है। तो मेरा वाला नॉट एप्लीकेबल, अभी वेटेड पे नहीं है, आ गया रिजल्ट। फिर आपको चूज़ करना है आप कहाँ से अपना क्वालिफिकेशन किए हो, इंडिया से। क्वालिफिकेशन स्टेट कहाँ से किए हो, स्टेट का नाम डालना है। उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम डालना है, जिस यूनिवर्सिटी से आप क्या किया अपने मास्टर्स कंप्लीट किए हो, ठीक है। इसे फिल करने के बाद आपको अपना
मार्क्स फिलअप करना है। उसको फिलअप करने के बाद आपको परसेंट वाइज है कि CGPA वाला है, हमारा वाला परसेंट वाला था, तो हमें क्या लिखना है, टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स को फिलअप कर देना है, ठीक है। तो टोटल मार्क्स हम लोग लिख देंगे और ऑब्टेन मार्क्स लिख देंगे, फिर आपका परसेंट इस पे आ जाएगा। फिर आपको जस्ट कैप्चा को फिलअप करना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हो, आपका नेक्स्ट आ जाता है एडिशनल डिटेल आपको फिल करना है। क्या आप ट्विन हो, दो सेम भाई हो जो एग्ज़ाम दिला रहे हो? नहीं। क्या आप PhD के लिए इनरोल हो? अभी आप अगर PhD कर रहे हो तो आपको यस पे क्लिक करना है। अगर आप कोई रिसर्च पेपर पब्लिश किए हो, कोई स्पेशलाइजेशन है, उसे आपको इसमें लिख देना है। अगर आप लोगों को इन रिसर्च पेपर करने में एक्सपीरियंस है तो आप उसको भी डाल सकते हो, ठीक है। क्या आप एक सर्विसमैन हो? नो। फिर कैप्चा वाले पे आपको अपना कैप्चा फिलअप कर देना है, 4P3G17, ठीक है। इसे फिल करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे जस्ट क्लिक करेंगे, फिर यस पे। जैसे ही हम यस पे क्लिक करते हैं, हम लोग अगले में आ जाते हैं। ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। आप अप्लाई फॉर में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कर रहे हो, JRF के लिए, PhD के लिए, मेरा कहना है आप तीनों पे अप्लाई कीजिए, क्योंकि जो भी आपसे निकल जाता है वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। फिर कैप्चा कोड फिलअप करके आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर आपसे डॉक्यूमेंट अपलोड वाले सेक्शन पे हम लोग आ गए हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है, जो 10 KB से 200 KB के बीच होना चाहिए, ठीक है। फ़ोटो को हम लोग अपलोड कर देंगे और आपका साइन होना चाहिए 10 KB से 50 KB। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊं कि आप इमेज का साइज़ कैसे कम कर सकते हो, वो भी ईजी स्टेप से, ठीक है, आप मुझे बता सकते हो। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग उसे अपलोड कर देंगे, ठीक है। फिर हमें अपना फ़ोटो अपलोड कर देना है। फ़ोटो अपलोड करेंगे तो पहले इसे ज़ूम आउट कर लेंगे पूरा, ठीक है, ताकि ये आपका फ़ोटो पूरा बॉक्स के बीच में आ जाए। या फिर आप अपलोड ओरिजिनल को पे क्लिक करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसे डायरेक्ट अपलोड ओरिजिनल पे क्लिक करके अपना फ़ोटो अपलोड कर सकते हो। फिर अपलोड पे क्लिक करेंगे। सेम वैसे ही आपको अपना साइन अपलोड करना है, ठीक है। चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, वहाँ से जाके आप अपना डॉक्यूमेंट देख सकते हो, ठीक है। क्लिक हियर पे क्लिक करके जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड किए उसे देख सकते हो। उसके बाद आपको सिग्नेचर वाले में चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करना है। सिलेक्ट करने के बाद ऐसे दिख जाएगा और इसे आप अपलोड ओरिजिनल के ऊपर क्लिक करके आप इसे अपलोड कर सकते हो, ठीक है। इतने में आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया, फोटो और सिग्नेचर अपलोड हो गया। उसके बाद आपको कैप्चा फिलअप करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर स्टेप्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, ठीक है। इससे आपके फिर आपका लास्ट स्टेप है आपका फाइनल सबमिट। इधर आप अपना पूरा डिटेल एक बार चेक कर सकते हो लास्ट टाइम, ठीक है। तो आप अच्छे से चेक कर लीजिए अपना नाम, फिर यहाँ पर टिक कर देंगे सभी पे कि हम लोग इसे कंफर्म कर चुके हैं डिटेल। तो सारी डिटेल पे अब हम लोग टिक कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेंट, अप्लाइड फॉर। एक बार फिर से अपना डिटेल चेक कर लेंगे, तो कुछ भी मिस्टेक होता है तो आप उसे सुधार पाओ। कोशिश करना जो सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसे एकदम ध्यान से देना। कुछ लोग गलती करते हैं कि ये कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं और किसी कॉमर्स में डाल देते हैं, तो ये सब गलतियां आपको नहीं करनी है। आई एग्री पे क्लिक करके फाइनल सबमिशन के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर से अब आपको अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए बोलेगा, तो आपको अपना ईमेल आईडी वेरीफाई कर देना है। कैप्चा फिलअप करेंगे, सबमिट एंड गेट OTP के ऊपर टिक करेंगे।
जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके ईमेल में ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी को हम लोग फिलअप कर देंगे। फिर वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे वेरीफाई के क्लिक करते हैं आपका ईमेल आईडी सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाता है। इसके बाद आपका लास्ट स्टेप आता है फ़ी पेमेंट वाला, ठीक है। फिर पे करना है आपको फ़ी। ऑनलाइन पेमेंट, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, ओके। फिर SBI वाला किसी भी ऑप्शन से आप कर सकते हो, कोशिश कीजिए पहले वाले से कीजिए। SBI पे क्लिक करेंगे, फिर UPI वाले ऑप्शन पे जाएंगे। UPI वाला ऑप्शन ज़्यादा इजी रहता है, तो आप लोग कोशिश कीजिए UPI वाले पे क्लिक करना। फिर QR कोड से आप फ़ोनपे से इसे स्कैन करके इस पे कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इसके बाद आप जैसे आप पेमेंट करते हो, ठीक है, उसके बाद आपका ये होम पेज पे आ जाओगे। फिर आपको अपना डाउनलोड कर लेना है जो आप फॉर्म फिलअप किए हो, ये आपके एडमिट कार्ड के टाइम काम आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही और डिजिटल फॉर्म फिलअप करना, ऐसी चीज़ों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।